फिल्मी जगत में ऐसे कई कलाकार रहे हैं जिनका अस्तित्व समय के साथ मिट गया है। 10-20 नहीं सैकड़ों कलाकार थे जिनके परिश्रम से हिंदी सिनेमा जगत अपनी ढाल बनाए हैं। उनमें से एक कलाकार थी जिसे लोग नीली आंखों वाली लड़की कहते थे। जी हाँ, मैं अनामिका सुनाने वाली हूँ कहानी इंदिरा बिल्ली की आपके अपने इस चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। दोस्तों, इंदिरा वो अदाकारा रही हैं जिसकी फिल्मी जगत की शुरुआत स्ट्रगल से हुई और बदनसीबी से अंत भी स्ट्रगल के साथ ही हुआ। पर इस बात में कोई शक नहीं है, इंदिरा जी अपने जमाने की एक मशहूर एक्ट्रेस रही हैं जिसका डंका पंजाबी फिल्मों में भी बजा। 6 अगस्त 1936 को पंजाब के गुरदासपुर में एक खत्री परिवार में जन्मी इंदिरा बिल्ली का असली नाम इंदिरा कौर है। जब वे छोटी बच्ची थी तब भारत पाकिस्तान पार्टीशन के खूनी दंगों में उनके परिवार ने सारी जायदाद गंवा दी और वो कानपुर के मिलिट्री रेफ्यूजी कैंप में बस गए। कुछ समय के बाद वे लोग मुंबई स्थायिक हो गए। खूबसूरत इंदिरा पर पहली नजर मशहूर कॉमेडियन भगवान दादा की पड़ी और इस तरह 17 साल की इंदिरा ने 1953 की फिल्म रंगीला में पहली बार काम किया। उनका किरदार छोटा था, पर उसके तुरंत बाद राज कपूर ने अपनी फिल्म श्री 420 में उनसे एक किरदार करवाया, जिसके बाद उन्हें थोड़ी बहुत पहचान मिली। फिर साइड एक्ट्रेस के रूप में उनकी पहली फिल्म चक्रधारी आई। 1954 की ये मूवी फ्लॉप साबित हुई, पर इंदिरा को एक अच्छा करियर ऑप्शन मिल चुका था, इसीलिए उन्हें कई सारे ऑफर्स भी आने लगे, पर ये सिलसिला लंबे समय तक नहीं चल सका। कुछ महीनों के बाद जब फिल्में मिलना बंद हुई तब उनका संघर्ष शुरू हुआ। उनके बारे में कहा जाता है कि उस जमाने में इंदिरा कौर के नाम से 2 अभिनेत्रियां रह चुकी हैं, पर नीली आंखों के वजह से उन्हें लोग इंदिरा बिल्ली कहते थे। A ग्रेड तो नहीं, पर B ग्रेड फिल्मों में इंदिरा कई सारी फिल्मों में नजर आती हैं, जैसे स्त्री, पटरानी, आवारा बादल, आया तूफान। इन परिस्थिति में भी इंदिरा जी ने कभी हार नहीं मानी और उन्हें 7 साल के बाद 1959 में पहली बार मुख्य किरदार के रूप में जंगल की दुनिया इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। अपने अथक परिश्रम से इंदिरा जी ने अपना सिक्का फिल्म जगत में चला के दिखाया, बावजूद इसके कि उनका कोई भी रिश्तेदार फिल्म जगत में नहीं था। शायद इंदिरा के किस्मत में कुछ और लिखा था, इसीलिए जब पहली बार वो पंजाबी फिल्मों में नजर आने लगी तब से उनकी किस्मत चमकने लगी। 1960 की सुपरहिट फिल्म यमला जट ने इंदिरा को पूरे पंजाब में पहचान दिलवाई और हाथों हाथ उनकी अगली 2 पंजाबी फिल्म दो लछिया और हीर सयाल सुपर हिट साबित हुई। और इसके साथ जो कामयाबी हिंदी सिनेमा से नहीं मिली, वो कामयाबी इंदिरा को पंजाबी फिल्मों से देखने को मिली। यही नहीं, उन्होंने जिन जिन पंजाबी फिल्मों में काम किया वो सब हिट साबित हुई और इस तरह इंदिरा बिल्ली बन गई पंजाबी फिल्मों की टॉप की हीरोइन। 5-10 साल नहीं, बल्कि इंदिरा जी ने 1973 तक पंजाबी फिल्मों में राज किया। पर इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी हिंदी सिनेमा से उन्हें मनचाहा सपोर्ट नहीं मिला और इसके चलते 1973 की पटोला फिल्म करने के बाद इस नीली आंखों वाली हीरोइन ने फिल्मों से संन्यास ले लिया। वो कहती हैं, उन दिनों कई खूबसूरत अभिनेत्रियां संघर्ष कर रही थी, उनमें से मैं भी थी। निरंतर मेहनत करने के बाद भी मुझे हिंदी फिल्मों से वो मुकाम नहीं मिल सका जिसकी तमन्ना मुझे थी। कभी कभी मैं सोचती थी, क्या मैं फिल्मों में काम करने लायक हूँ? पंजाबी फिल्मों में काम करते हुए उनकी पहचान शिव कुमार से हुई, जो दिल्ली के एक थिएटर के मालिक थे। शिव से शादी करने के बाद इंदिरा जी ने सुख और आनंद का रास्ता अपनाया। आज इंदिरा बिल्ली जी अपने पोते के संग नोएडा में सुख भरी जिंदगी जी रही हैं। तो मैं थी आरजे अनामिका। मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।